जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार सभी को भाई, मनीष जांगड़ा, राम राम। राम राम सभी को भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। आज हम टेस्ट नंबर 9 करेंगे, जो 2/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी, एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। नमस्कार सभी को भाई, राम राम सभी को। नमस्कार नमस्कार भाई, सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। मुस्कान नमस्कार भाई, राम राम सभी को भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं, टेस्ट नंबर 9 करेंगे आज हम। नमस्कार सभी को, नमस्कार। देखो, नमस्कार विनीत भाई। तो हमारा जो टेस्ट नंबर 9 है फर्स्ट शिफ्ट का, जो 2/12/2020 का पेपर है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ो। ये कह रहा है एक घड़ी जो है हमारी, एक घड़ी के मिनट वाली सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है और मिनट वाली सुई 10 मिनट में ये बना गया क्षेत्रफल क्या होगा भाई? बता सकते हो? नमस्कार योगेश, प्रेम, जन्नत, जाजड़िया, तन्नू, पूजा, सबको राम राम भाई। सभी विद्यार्थी को राम राम। देखो क्या है, जैसे सुई है हमारी, ये घड़ी है, घड़ी की जो नीडल है वो अपना रेडियस हो जाएगा अपने लिए, और जो 10 मिनट में कवर करेगी। आपको पता होगा इस बात का तो कि भाई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 60 मिनट में घड़ी की जो सुई है मिनट वाली, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट बाद दोबारा वहीं आ जाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी भाई? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री। ये तो आप रीजनिंग में पढ़ते भी होंगे शायद, ठीक है ना। 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी भाई? 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगी। सिंपल सी बात है ये। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा घड़ी के द्वारा, वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा भाई। क्लियर है सबको भाई? और अपना जो रेडियस है मेरे भाई, वो कितना? 10.5 है, ठीक है ना। इसने बोला कि इसके द्वारा जो एरिया बनेगा, उसका एरिया, वो एरिया क्या है अपना जो कवर होगा, ये एरिया। तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहा है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना भाई एरिया ऑफ सेक्टर। एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का भाई। 360 22/7, ठीक है ना। त्रिज्या ये अपना कितना हो गया? 10.5। पॉइंट हटा दूं, बटे में 10 कर दूं। पॉइंट हटा के बटे में क्या कर दूं? 10 कर दूं भाई, ठीक है ना। कितना हो गया? 21 बटे में, ये हो गया 21 बटे में 2। 21 बटे 2 भी लिख सकता था फिर तो इसको मैं, ठीक है ना। 7 या 21 भाई, 7 या 21, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये गया अपना 6 पे, ठीक है ना। 3 से गया 2 पे, 2 से गया 11 पे, ठीक है ना। तो कितना हो गया हमारा? 231, है ना। 21 गुणा 11, 231 बटे में 4, कितना आएगा? 6 5 30, 6 5 के 30, 3, और ये कितना हो गया? 7 चौक 28, 57 पॉइंट समथिंग आएगा फिर तो कौन सा आ जाएगा अपना? 57.75। क्लियर है सबको भाई? गुड इवनिंग तन्नू, नमस्कार सभी को भाई। बताएं कितना आंसर आ रहा है आपका? टेस्ट नंबर 9 है भाई, 57.75 है ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो घड़ी की मिनट की सुई एक जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री का कोण बनाएगी। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर होता है त्रिज्या खंड। ये जो डायग्राम बन रहा है, ये त्रिज्या खंड का बन रहा है हमारा, ठीक है ना। सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। रेडियस आपको पता है, जो इसकी सुई होगी उसकी लंबाई क्या होगी, रेडियस होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सीमा नमस्कार भाई, क्लियर सबको? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, हो जाएगा क्या? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक टाइपिस्ट जो है अपने वेतन का 20% बढ़ाया जाता है। वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 5% कम कर दिया जाता है। अभी वह 17,100 रुपये निकालता है, तो प्रारंभिक वेतन क्या है? इनिशियल वैल्यू पूछी है। तो इनिशियल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाइयों? इनिशियल होता है फाइनल। फाइनल कितना? 1700। 100 बटे में 100 कम 20 बढ़ाया गया तो 120 कर दो, 5 कम किया गया तो 95 कर दो भाई, है ना। यही कर सकते हैं हम, और तो क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। कर दो 100 इसको, ठीक है। तो यहां से हो गया भाई 200 से 100 गया, उल्टा कर दिया ना भाई। उल्टा क्यों को हो रहा है यहाँ 95, ठीक है ना। तो यहां पर देखो भाई, 0 से 0 जाएगा यहां से अपना, ठीक है। 5 से काट दो 19, 5 से काट दो 20, 19 नीमा 171, 90 हो गया हमारा, ठीक है ना। और 3 से 4 से काट दें, 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 30, 25 या 75, 25 का 150, ठीक है। 15,000 हो जाएगा भाई। इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,000। क्या सबका यही आ रहा है? कॉल भी किए हैं या वैसे बैठे हो क्लास में? हाँ भाई, करके देखते हो क्या, या मास्टर की रेल बना रखी है आप लोगों ने? हाँ भाई, करके देखो भाई, नहीं तो पहले बता देता हूँ, टाइम पे पेपर भी पूरा नहीं होगा। मैथ के 3 क्वेश्चन होंगे, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। कर लोगे? नेक्स्ट क्या बोला इसने? ये कह रहा है एक मैदान है जो 1.4 मीटर त्रिज्या वाले 5 मीटर गहरा बेलनाकार गड्ढा खोदा गया है, ठीक है। इस प्रकार से खोदी गई मिट्टी को 10 मीटर और 8 मीटर एक प्लेटफॉर्म पर एक चबूतरा बनाया गया। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, ऐसे क्वेश्चन करवाया था ना हमने कल 3D में, 3D में करवाया था भाई। तो क्या होगा? बेलन का आयतन बराबर है, बेलन का आयतन बराबर किसके होगा? जो प्लेटफॉर्म है उसका आयतन, प्लेटफॉर्म का आयतन भाई, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म का आयतन होगा। तो बेलन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या होगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई भाई, ठीक है। इसकी हाइट आपसे पूछी गई है यहाँ पर, देखो पाई 22/7, त्रिज्या कितनी है अपनी, रेडियस आपको कितना दिया है? रेडियस दिया है 1.4, 14/10 पॉइंट हटा देता हूँ, 14/10 भाई। ऊंचाई कितनी है? 5 भाई। उसके बाद लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में गहराई। क्लियर है सबको भाई? ठीक, काट सकते हो आगे आप, काटें। 5 दूनी 10, 2 से 11, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 से काटो 4, 7 और 2, ठीक है। कितना हो गया यहां से अपना? ये हो गया 77, 73 बटे में 200, ठीक है। देखते हैं 22/7, 14/10, 14/10 गुणा में ऊंचाई कितनी है अपनी? 5, ठीक है। और 10 गुणा में 8 गुणा में h, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। सेंटीमीटर में पूछा है, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में पूछा तो हम क्या करेंगे? गुणा में 100 कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0 जाएगी, 73/2 क्या होता है? 38.5। किसी ने सेंटीमीटर बोला है ना, मैंने सोचा 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। फिर आंसर किस में पूछा है? सेंटीमीटर में पूछ रखा, बाकी सब मीटर था। मीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया? सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुणा में 100 कर दिया इसको। तो इस सेंटीमीटर में आएगा कितना? आ गया अपना ए, ठीक है। सुनील नमस्कार भाई, हो जाएगा भाई? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें किसी को? ठीक है। अगला क्या बोला इसने? ये कह रहा है एक वस्तु को 15% के 2 लगातार छूटों पर बट्टे के बाद कितने का बेचा गया? 796.875 में बेचा गया है। और क्रय मूल्य, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपए है तो अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ क्या होगा? देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो हमें क्या निकालना है? एमआरपी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों आपको? एमआरपी आपको निकालना है यहां पर, ठीक है ना। एमआरपी आपको निकालना है। तो क्या होगा? एसपी
गुणा में 100 कितना छूट कितनी होगी 85, तो छूट कितनी होगी 75 भाई, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो भाई। अब यदि आप चाहो तो इनके पॉइंट हटा सकते हो भाई, क्या कर सकते हो, इसका पॉइंट हटा सकते हो। पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा अपना, यहाँ से अपना क्या हो जाएगा 1000 और आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्लियर सबको। 3 जीरो से क्या हो जाएगी, 3 जीरो कट जाएगी अपनी, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें किसी को। 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 15, 5 75 भाई, ठीक है ना। उसके बाद आगे काटो फिर, 15 से काट दें इसको, 15 से काटो फिर, 15 से काटेंगे तो 15 5 75, 4 6 15 3 45, 1 8, 15 एकम 15, बच गया 3, 15 दूनी 30, 15 3 15 5 75, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं भाई और कटता है, और काटो फिर कितने पे जा रहा है, 5 पे भी कटेगा, 17 पे देखें, 17 दिन 34, 17 3 51, बच गया 2, 17 एकम 17, बच गया कितना 4, 17 एकम 17, 17 3 51, 17 3 51, बच गया अपना 2, 17 एकम 17, बच गया कितना 4, ठीक है ना। उसके बाद 17 34, 17 3 51, 17 दूनी 34 भाई, बच गया यहाँ से 8, 17 5 85, है ना, 17 दूनी 34, 17 5 85, ठीक है ना। 17 पे जा रहा है भाई पूरा पूरा, वैसे तो 85 पे भी जाएगा, ये आ गया 3125, फिर 5 से फिर जाएगा, ये तो 5 से फिर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से काटो, 5 6 30, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 5 25 भाई, ठीक है, 5 5 25, 5 2 5 दूनी 10 और 2 12, तीसरे 31, ठीक है। 625 गुना में 2 कितना हो जाए 1250, इसका मतलब एमआरपी कितना आ गया अपना, एमआरपी जो आ गया मेरे भाइयों, एमआरपी 1250 आ गया। क्लियर सबको भाई, ठीक है। अब देखो, अब ये बोला भाई यदि इसको एमआरपी पे बेचा जाता, मतलब एमआरपी कितना है 1250 है, और सीपी कितना है भाई, इसने क्रय मूल्य कितना बोला है 1000 रुपए बोला है, क्रय मूल्य कितना बोला है भाई 1000 रुपए बोला है। ये कह रहा है क्रय मूल्य यदि 1000 रुपए है और यदि इसको अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो सिंपल सी बात है, तो प्रॉफिट कितने का होगा 250 का होगा, तो 250,000 का कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा भाई। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 250,000 का कितना परसेंट है भाई, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 25%, ठीक है। यही आ रहा सबका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। नमस्कार भाई नमस्कार, हो जाएगा ना। देखो आपको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, एमआरपी निकालना पड़ेगा। एमआरपी कितना आया अपना 1250 आया, एमआरपी कितना आया भाई 1250 आया अपना, ठीक है। और सीपी कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है 1000 रुपए, तो यहां से देखोगे प्रॉफिट कितने का हुआ 250 का, 250 कितना परसेंट हुआ 250,000 का 25% होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है, ये क्या है, एक प्रतियोग परीक्षा में 200% करने टोटल, ठीक है। सविता प्रारंभ में 150% में से 70% का सही उत्तर दिया, और पूरी परीक्षा में जो 60% ग्रेड के लिए 50 प्रश्नों का कितने परसेंट का सही उत्तर देना होगा। देखो ये कह रहा है पर्सन कितने टोटल, पर्सन हमारे पास 200 है, ठीक है ना। जो 15 क्वेश्चनों में जो 150 क्वेश्चन है उसमें से 70% का सही उत्तर दिया है, ठीक है ना। और ये चाहता है पूरी परीक्षा में इसको ओवरऑल 60% मार्क्स प्राप्त हो, कितना परसेंट प्राप्त हो 60% इसकी ग्रेड के लिए इसको 50 प्रश्नों में कितने परसेंट का सही उत्तर देना पड़ेगा। मतलब क्या इस बात का, देखो अब इसने 70% का उत्तर दिया है, यहां का इसने पूछा है, और ओवरऑल कितना चाहिए इसको, ओवरऑल जो चाहिए इसको, ओवरऑल चाहिए मेरे भाई कितना 60%, कितना 60% चाहिए ओवरऑल। यहां पर कितने प्रश्नों का उत्तर दिया 150 प्रश्नों का उत्तर दिया, कितने प्रश्नों का उत्तर दिया भाई 150 का, और बचे कितने हमारे पास 50% बचे हुए, और ओवरऑल क्या चाहिए आपको 60% चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से हम देखा जाए तो 3 अनुपात क्या बनता है भाई 1 बनता है, 3 अनुपात 1 एलिगेशन लगाएंगे यहां पर हम, ठीक है ना। एलिगेशन का सारा लेंगे, देखो कैसे। अब देखो आप ये देखो यहां से यहां घटाते हैं तो क्या बचता है, यहां पर 10 बचता है। यदि ये 10 है तो उस समय ये क्या होगा 30 होगा मेरे भाई, ये यदि 10 है तो ये क्या होगा 30 होगा। अब मुझे ये बताओ यहां का जो नंबर होगा, यहां का नंबर जो होगा वो 90 होगा या 30 होगा, बताओ मुझे। 90 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, 90 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या बच गया अपने पास 30 बच गया, तो इसका मतलब यहां का कितना होगा
इसका मतलब जो 50% उसको 30% का 30% प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा, तब ओवरऑल कितना हो जाएगा उसका 60% इसको नंबर बन जाएंगे हमारे। क्लियर सबको? क्योंकि यहाँ की जो मीडियन वैल्यू होती है, बीच की जो वैल्यू होती है वो एक वैल्यू से छोटी होगी तो एक वैल्यू से क्या होगी भाई, बड़ी होगी। क्लियर सबको? ठीक है, क्या लगा सकते हैं इसमें, एलिगेशन। क्लियर है भाई? ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे। ये बात किसको समझ में नहीं आई बताओ? एलिगेशन करवा रखा आपको, यही तो बता रखा है। ये कह रहा है 150 प्रश्नों में 70% अंक प्राप्त किए, 50% कितना परसेंट अंक प्राप्त करे कि उसको ओवरऑल क्या हो जाए 60% नंबर आ जाए, तो कितने परसेंट करने पड़ेंगे उसमें, 30% जो प्रश्नों का उसने सही उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये कह रहा है 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करती है, 10 दिन में पूरा करती है भाई। तो यहां से क्या निकालेंगे हम, एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे हम, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। मतलब 5 आदमी किसके बराबर है, 6 महिलाओं के बराबर है, और मेल और फीमेल की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 और 5 हो जाएगी। क्लियर सबको भाई? कितनी हो जाएगी, 6 और 5 हो जाएगी भाई। ठीक है, उसके बाद देखो, अब कुल काम आपको पता करना है तो किसी में पुट कर दो, मेल में फीमेल में किसी में पुट कर सकते हैं कुल काम। कुल काम कितना अपना, 10 आदमी गुणा में 10 भाई। ठीक है ना, 10 आदमी गुणा में 10 कितना हो गया काम हमारा, 600 काम करना। कितना काम करना मेरे, 600 काम करना। किससे करवाना, ये 8 आदमी और 6 महिलाओं से। 8 आदमी और 6 महिलाओं से एक काम करवाना है, 8 आदमी और 6 महिलाएं। तो यहां से देखो एफिशिएंसी कितनी बनेगी, 8 6 48 और 6 5 30, कितना हो गया, 78 हो गया भाई। क्या हो गया, ये 78 हो गया हमारा। क्लियर है सबको भाई? अब देखो, अब ये अपनी क्षमता आ गई, क्या आ गई भाई, ये क्षमता, एफिशिएंसी। तो समय कैसे निकालते हैं मेरे भाइयों, कुल काम को उसकी एफिशिएंसी से भाग कर दो। क्लियर है सबको? कुल काम को उसकी एफिशिएंसी से भाग करते हैं, 6 से काट दो, 13 6 78 100। ठीक है ना, 13 क्या हुआ होता है, 7 सही 9 बटे में 13। उत्तर है मेरा क्या सबका यही आया है भाई, डी ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं आपको क्लास में, याद हो तो करवाए ना, मैंने 3 केस भी लेके करवाए हैं आपको, याद है या भूल गए? भूलना नहीं है बिल्कुल भी, है ना, पेपर तक कुछ नहीं भूलना आपने, याददाश्त जारी रखें अपनी। ठीक है, हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोला इसने भाई, ये वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक घनात्मक संख्या में जब 17 बढ़ाया जाता है, मान लो कोई संख्या पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें 17 बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है, उस संख्या का व्युत्क्रम व्युत्क्रम होता है उल्टा, पारस्परिक, विलोम, रेसिप्रोकल, सारे इसी के नाम है। ठीक है ना, उल्टा उसका कितना गुना के बराबर हो जाता है, 84 गुना के बराबर हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, यहां से अपना कितना हो जाएगा, यहां से 17 एक्स हो जाएगा, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 84 बराबर 0। अब ऐसे 2 नंबर 10 गुणा 84, अंतर कितने का हो, 17 का, 21 चौक 84 भाई, 21 प्लस का और ये माइनस का, x प्लस का 21 और x माइनस का 4। अब x की वैल्यू तो माइनस का 21 हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि इसने स्पेशल बोला कि वो पॉजिटिव नंबर है, क्या है वो, पॉजिटिव इंटीजर हमारा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 4 हो जाएगी, जो कौन से ऑप्शन में है, इसमें। या फिर इससे बेटर तरीका क्या रहेगा दोस्तों, इससे बेटर तरीका रहेगा आपका बाई ऑप्शन। कैसे, देखो बाई ऑप्शन बताते हैं आपको, बाई ऑप्शन भी इसको कर सकते थे। कैसे, देखो इसने बोला भाई माना वो संख्या 4 है, क्या है, हमने पहले ऑप्शन उठा लिया 4, क्या उठा लिया 4। ये कह रहा है जब उस संख्या में 17 जोड़ते हैं, जब उस संख्या में 17 जोड़ते हैं, 4 में 17 जोड़ते हैं, कितना हो गया 21, तो उस संख्या का उल्टे का 84 गुना के बराबर आ जाता है। क्या ये 84 गुना भी 21 है, बिल्कुल है। यदि ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर है भाई सबको? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई। वीडियो को शेयर जरूर किया करो भाई, ताकि बहुत से लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है, हो जाएगा ना भाई? आप इसको बाई ऑप्शन से करना, ठीक है ना, ये तो डिटेल में बताना मेरा मकसद था। ठीक है, कई बार बच्चे पूछने लग जाते हैं भाई ये क्या कहना चाहता है। ठीक है ना, डिटेल में करो बहुत, मगर मोस्टली वर्स प्रॉब्लम के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, हो जाएगा भाई? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, वीडियो को लाइक जरूर करें भाई सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहे हैं।
पढ़ो भाई पढ़ो। क्या कराइए, एक आदमी अपने धन का एक तिहाई 3.5% पर और अपने धन का एक चौथाई 7.5% की दर पर और शेष 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। ठीक है, यदि उसका वार्षिक साधारण ब्याज कितना है, 1489 रुपए है, तो निवेश किया गया धन क्या था? देखो भाई, इसने बोला एक तिहाई, एक तिहाई और एक चौथाई की बात कर रहा है, तो धन ऐसा मान लो, धन ऐसा मान लो जो इस 4 से और 3 से कट जाए भाई, राशि ऐसी मान लो जो इस 4 से और 3 से कट जाए। क्लियर है सबको? माना वो धन जो है हमारा, माना वो धन है हमारी, वही राशि है, वो 12 हमने मान ली, एक टाइम के लिए क्या मान ली हमने? 12 मान ली। क्लियर है सबको भाई? ठीक है, अब देखो, अब देखो यहां पर क्या देखा हमने, इसका एक तिहाई, इसका 12 का एक तिहाई क्या बनेगा भाई? 12 का एक तिहाई क्या बनेगा? 4। 4 हिस्सा बेचा इसने, कैसे? 4 हिस्सा बेचा कितना? 7/2% के हिसाब से, 7/2% के हिसाब से। क्लियर सबको भाई? उसके बाद इसने बोला उस 12 का एक चौथाई, 12 का एक चौथाई क्या बनेगा? 3 हिस्सा बनेगा। क्लियर है भाई? कितना हिस्सा बना? 3 हिस्सा। 3 हिस्सा बेचा इसने किस हिसाब से? 7 दूनी 14 15/2% के हिसाब से बेचा। ठीक है ना? और बाकी किस हिसाब से बेचा? बाकी जो बेचा मेरे भाइयों, शेष कितना बच गया अपने पास? देखो 7 और 4, 4 और 3 7, 7, 7 में से कितना बच गया अपने पास? 4 बच गया, क्योंकि 7 में से 7, 5 बच गया अपने पास, क्योंकि 4 ये 3 ये, 4 3 7, 7 और 5 12, शेष बच गया अपने पास 5। 5 को बेचा कैसे? 8% के लाभ पर बेचा। और ओवरऑल जो है 12 अपना रुपया है, ओवरऑल हम ये मान लेते हैं ब्याज क्या कितना है अपना? P% है। कितना भाई? P% हमने मान लिया एक टाइम के लिए। ठीक है ना? अब देखो ओवरऑल जो दर हमने क्या मान ली? P% मान ली। ठीक है, क्लियर सबको भाई? ठीक है, अब देखो काटें इसको, सोल्व कर देते हैं। 2 काट दो इसको, यहां से नहीं बनेगा बात, प्लस में ये ब्याज ओवरऑल कितना हो गया? ठीक है, अब कितना हो गया? यहां से 14% प्लस में 45/2% प्लस में 40% बराबर है 12%। ठीक है ना? अब देखो यहां से कितना हो गया अपना? 54 और ये कितना हो गया? 22.5। ठीक है ना? 54 और 22.5 कितना हो गया हमारा? 45/2, 54 प्लस में 45/2 बराबर है 12%। गुणा कर दो, 54 दूनी 108, 108 और 45 153, 153/2 बराबर है 12p। कितना हो गया? 12 दूनी 24, 12 को इस साइड ले आओ, 24। टोटल ओवरऑल जो ब्याज हो कितना है अपना? 24% मान लेते हैं हम। ठीक है ना? कितना मान लेते हैं? 24%। ठीक है, 153/24%। ठीक है, 12 को इस साइड ले आया हमें, पी की वैल्यू कितनी आ गई? 153/24%। इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा अपना? 100 आ जाएगा भाई। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा अपना? 100। और इसने क्या बोला आगे? इसने बोला भी जो ब्याज है अपना, जो ब्याज अपना कितना है? 1489 रुपए ब्याज है। ठीक है ना? और ये वैल्यू किसके बराबर है हमारी? 1489 के बराबर। यदि ये वैल्यू अपनी 1400, इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 3 से कटता है जैसे, 51 हो गया हमारा, कितना हो गया? 800 हो गया भाई। ठीक है ना? ये वैल्यू कितनी आ गई अपनी? ये जो वैल्यू है अपनी 1489 के बराबर है। ठीक है, 1489 के बराबर है, तो एक वैल्यू किसके बराबर होगी? 1489 बटे में 51 गुणा में 800। ठीक है, काटा पिट्टी कर दो, जो आएगा आपका उत्तर होगा। ठीक है, ये कितने पे जाएगा? पूरा पूरा कटना चाहिए ये, 8 9 72, काटो इसको, 51 2 102, कितना बच गया अपना? 147, 102, 5 4 145 बच गया 9। ठीक है, 9 की लगा दे। ठीक है, 9 1 9 9 5 45। ठीक है, 29 पे गया, मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 8 9 72। तो 2 वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन, इसका मतलब गुणा क्या आएगी आपकी? 23 200। ठीक है,
गागर में सागर क्या होता है भाई? देखो सुनो बात मेरी दोबारा ध्यान से। ये कह रहा है हमने कोई धनराशि मान ली 12, ठीक है, कितनी मान ली हमने? 12 मान ली, ठीक है। इसका 1/3 कितना बनेगा? 4 वस्तु बनेगी। एक इसका 1/4 कितना बनेगा? 3 रुपया बनेगा, ठीक है ना। इसने बोला 4 जो हिस्सा है वो कितना? 7.5% के हिसाब से, 3.5% के हिसाब से, 3 जो है वो 7.5% के हिसाब से, और जो बाकी बच गया वो 8% के हिसाब से हमें दिया गया है। और इस प्रकार से ओवरऑल जो ब्याज मिला है उसको कितना मिला है? वो मिला है ओवरऑल ब्याज हमारा 1479, ठीक है ना। 12 रुपए पे मान लो हमने P% मिला है, ठीक है ना। वो P% की वैल्यू अभी निकालने वाले हैं हम, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा मैंने सम्मन, इससे मल्टीप्लाई किया 108, 108 45, 153 बटे में 12 को इससे ले आया, इसको सोल्व करोगे तो ऐसे हो जाएगा ना भाई। 153 ये अपना हो गया 153 बटे में 24% बराबर है P, ठीक है ना। परसेंटेज हटा दिया तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3 से काटेंगे तो 51 बटे में 800। ये अपना ब्याज है, ये ओवरऑल ब्याज कितना अपना? 51 बटे में 800। जो ब्याज किसके बराबर है अपना? मतलब 51 यदि 1479 के बराबर तो 800 किसके बराबर होगा? तो 23,200 के बराबर होगा। ये अपना राशि थी, प्रिंसिपल था जो इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, जोड़ना है और कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या बोला इसने, ये कह रहा है भाई मिसेस शर्मा ने बड़ी बेटी के लिए 7.35 मीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है ना। छोटी बेटी के लिए 6.75%, पति के लिए 8.57 भाई, ठीक है, और अपने लिए 7.83, ठीक है ना। तो इसमें कुल कितना मीटर जो कपड़ा है जो ड्रेस के लिए खरीदा गया है, ठीक है, सबको जोड़ दो। 10 और 10 20 हासिल लगी 2, ठीक है ना। 10 और 10 20 और 5 25, ठीक है ना, हासिल लगी 2 भाई। यहां से कितना हो गया अपना? 7 13 8 21 21 28 29 30, 30.5 आ गया भाई। कितना आ गया? 30.5 मीटर कपड़ा खरीदा गया है किसी ऑप्शन में? बी ऑप्शन, ठीक है। कर लोगे? जोड़ना था इसमें, कुछ नहीं था और जोड़ दोगे भाई? अगला देखो क्या बोला इसने, एक आदमी ने कुछ अलमारी और कुछ अलमारी प्रत्येक 11,000 रुपए और कुछ कुर्सियां प्रत्येक 300 रुपए की दर से खरीदने पर के लिए 1,000 रुपए का व्यय करता है। ये दोनों आइटम खरीदना है। उल्टा लिख रखा है इसने। यहां पर क्या आएगा? 11,000 आएगा, यहां पर सिर्फ 1,000 रुपए आएगा। कितना आएगा? 1,000 रुपए। इसने गलत लिख रखा है यहां पर, दोबारा लिख देता हूं मैं यहां पर। ये कह रहा है एक आदमी ने कुछ अलमारी, प्रत्येक अलमारी कितने रुपए की है? 1,000 रुपए की है, और कुछ कुर्सियां, प्रत्येक कुर्सी कितने रुपए की है? 300 रुपए की है। इसके लिए वो कितना रुपया खर्चा करता है? 11,000 रुपए का खर्चा करता है। कितना रुपया खर्चा करता है? 11,000 रुपया खर्चा करता है। वह दोनों आइटम खरीदता है। अलमारी और कुर्सी की संख्या का अनुपात क्या होगा ताकि अधिकतम कुर्सियां हो? कुर्सियों की संख्या यहां पर क्या है? अधिक होगी। कुर्सियों की संख्या क्या होगी भाई? अधिक। मतलब कोशिश क्या करेगा भी? मैक्सिमम कुर्सी हो। अब मैक्सिमम कुर्सी होगी तो मिनिमम क्या होगी? अलमारी होगी, सिंपल सी बात है। मैक्सिमम यदि कुर्सी होगी तो अलमारी क्या होगी? मिनिमम होगी। अब ये कहोगे सर एक काम करो 11,000 रुपए ले जाओ और सारी कुर्सी खरीद लो। मैं कहूंगा भाई ये खरीदी नहीं जाएगी क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। अब ये तो है नहीं भाई हम यहां पर 100 तो कुर्सियां खरीद लेंगे, बाकी टांग खरीद लेंगे उसकी, है ना, 11,000 पूरे करने, ऐसे तो नहीं है। कुर्सी तो पूरी खरीदेंगे ना, ऐसे तो है नहीं भाई दो बिना 2 टांग की दे दे, एक टांग की दे दे, 11,000 पूरे कर दे मेरे, है ना, ऐसे तो नहीं होगा। तो इसका तो 11,000 का तो हो नहीं सकता। क्या 10,000 का हो सकता है? 10,000 के 300 के हिसाब से हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, 10,000 के हिसाब से भी नहीं हो सकता अपना। क्या 9,000 का हो सकता है? यदि हम 9,000 की कुर्सी खरीद लें, बिल्कुल हो सकता है। 9,000 की यदि कुर्सी खरीदेंगे हम, 9,000 की यदि कुर्सी खरीदेंगे मेरे भाइयों, कितनी कुर्सी खरीदी जाएगी? 30 कुर्सी खरीदी जाएंगी। कितनी कुर्सी खरीदी जाएंगी? 30 कुर्सी खरीदी जाएंगी। क्लियर सबको भाई? कितनी कुर्सी खरीदी जाएंगी? 30। अब 30 कुर्सी खरीदी जाएंगी, अपने पास शेष रुपया कितना बच गया? शेष रुपया जो बच गया मेरे भाइयों वो 2,000 रुपया बच गया। कितना बच गया? 2,000 रुपया बच गया।
अब 2,000 रुपए की तो अलमीरा आएगी, 2,000 रुपए की 1,000 के हिसाब से, 1,000 के हिसाब से कितनी अलमीरा आएगी, 2 अलमारी आ जाएगी भाई, ठीक है ना। यदि 30 कुर्सी आएगी तो 2 क्या आएगी, अलमारी आएगी, है ना। इसने बोला अलमारी का और कुर्सी का, कुर्सी मैंने गलत लिख दी यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि मुझे कुर्सी का लालच नहीं है तो इसलिए मेरे से कुर्सी भी लिखा जाता, ठीक है, कुर्सी, ठीक है ना। अब देखो अलमारी कितनी है भाई, अलमारी अपनी 2 है और कुर्सी कितनी है, 30 है, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:15 होगा, जो अगले ऑप्शन में है, ये रहा 1:15, बी ऑप्शन अपना है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 1:15, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कुछ भी पूछना तो पूछ सकते हो आप मेरे से। कर लोगे भाई, ओके। नेक्स्ट पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक दुकानदार एक डीलर से 50 किलो चीनी खरीदता है, ठीक है, 5 ग्राम अपने इस्तेमाल के लिए रखता है, 5 किलोग्राम जो है वो घर के लिए रख लेता है, शेष को वह एक निश्चित मूल्य पर, एक कोई फिक्स प्राइस है उसके ऊपर, ठीक है ना, जो फिक्स प्राइस है अपना उस पर बेचता है, ठीक है ना, कोई प्राइस फिक्स कर लेता है उस पर बेचता है, और वह उसमें से 15 किलो एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, 15 किलो जो है एक फिक्स प्राइस पे बेचता है, ठीक है ना। फिर वह 10% की छूट पर 10 किलो बेचता है, अंत में शेष बचे हुई चीनी पर छूट के ऊपर 25% और छूट देता है, ठीक है ना, 25% एक्स्ट्रा छूट और देता है, ठीक है भाई। कुल उसे 1875 रुपए 20% के साथ मिलता है, 20% के लाभ के साथ मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, यदि वह 50 किलो चीनी एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो। देखो भाई, अब यहां पर परसेंटेज वैल्यू निकालने तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा, इसको तो बेशक भूल जाओ आप, ठीक है ना, बेशक भूल सकते हो इसको तो आप। अब पहले हम देखते हैं अब क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, पहले हम देखते हैं इसने क्या क्या देखा। पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई, पहला डिस्काउंट 10% का दे रहा है, ठीक है ना, पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। दूसरी हम बात करें, दूसरा डिस्काउंट कितना दे रहा है, दूसरा डिस्काउंट 2 तरीके से दे रहा है, एक तो 10 और एक 25 और, 10 के ऊपर 25 और दे रहा है, ठीक है ना, 10 के ऊपर मतलब यहां पर सक्सेसिव लगेगा, 10 प्लस का 25 माइनस का 10 गुना में 25/100 भाई, ठीक है ना, क्लियर सबको भाई। 30 माइनस का 2.5 कितना हो गया, यहां से अपना कितना हो जाएगा भाई, 27.5 हो जाएगा, ठीक है ना। एक डिस्काउंट ये दे रहा है और एक डिस्काउंट हमारा ये हो रहा है, इतनी बात क्लियर सबको भाई। पहला देखो यहां पर क्या हो रहा है, 50 किलो चावल इसके पास, 50 किलो चीनी चावल जो भी है अपना, ठीक है ना, 50 किलो जो भी है अपना, ठीक है। देखो तीस और 5 35 होगा भाई, 35 माइनस का 2.5 कितना हो जाएगा अपना, 32.5 हो जाएगा, ठीक है ना। एक डिस्काउंट अपना ये है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या बोला है भाई, 50 किलो हमारे पास है, कितना है 50 किलो, 50 किलो में से कैसे कैसे बेचा, देखो पहले 5 किलो अपने घर में रखेगा, ये 5 किलो अपने घर में रखेगा, इसके लिए तो कुछ नहीं कमाएगा, 0 कमाएगा इसके लिए। दूसरा क्या बोला, शेष में से शेष को फिक्स प्राइस पे बेचता है, ठीक है, शेष को फिक्स प्राइस पे बेचता हुआ है, 15 किलो एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिक्स मूल्य पर बेचता 15 किलो भाई, 15 किलो बेचता फिक्स मूल्य पर, इसने कोई फिक्स मूल्य रखेगा यहां पर, ठीक है ना। उसके बाद 10 किलो
10 किलो बेचेगा वो 10% के डिस्काउंट पर। कितने डिस्काउंट पर? 10% के डिस्काउंट पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, शेष कितना बच गया अपने पास? देखो 20 और 10 30, कितना बच गया अपने पास? 20 बच गया। शेष को बेचेगा कैसे? 32.50% के डिस्काउंट पर बेचेगा। इतनी बात क्लियर सबको भाई? देखो हमारे पास 50 किलो है तो 5 किलो तो ये घर पे ले गया, इसके लिए तो कुछ नहीं कमाएगा, जीरो हमने मान लिया, ठीक है। 15 किलो एक फिक्स अमाउंट रखेगा, उस पर बेचेगा, ठीक है। अपनी तरफ से एक मूल्य रखेगा, उस पर बेचेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो सके, ठीक है। और जो 10 किलो इसने 10 किलो बेची इसने किस पर? 10% के डिस्काउंट पर, ठीक है। और जो बाकी जो बच गया अपना 20 किलो, वो कैसे बेच रहा है? वो 10% डिस्काउंट तो था ही था, साथ की साथ 25% डिस्काउंट और दे रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे रहा है। तो वहां पर हमने सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया। यहां पर सक्सेसिव डिस्काउंट जब लगाया तो कितना बना अपना? 32.50 बन रहा है। क्लियर है भाई? ठीक है ना। अब यहां से हम देखेंगे, देखो एक तो इन नंबरों की हम गुणा करें, एक अपनी तरफ से आप इसका रेशो बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने 50 किलो ही लेना है, ठीक है। अपना रेशो बना सकते हो आप, एक फिक्स रेशो बना सकते हो। यहां से देखो कितना, यहां से रेशो बना सकते हो आप। क्या बनेगा हमारा? काटो इसको, 1 3 2 और 4, ठीक है ना। तो कितना हो गया? यहां से 6 और 4 10। हम ये मान लेते हैं जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 10 किलो थी। कितनी थी भाई? 10 किलो थी हमारे पास, ठीक है। 10 में से क्या क्या है? 1 किलो, 3 किलो, 2 किलो और 4 किलो, ताकि कैलकुलेशन अपनी छोटी हो जाए, ठीक है। अब बात रहती है फिक्स प्राइस की। अब फिक्स प्राइस की हम बात करें, यहां पर देखो इसका परसेंटेज हटाएंगे तो 1/10 आएगा भाई। यदि हम इसका परसेंटेज हटाते हैं तो कितना बनता है? 32/3250/100। जीरो हटा दिया हमने, जीरो से जीरो जाएगा, काटो इसको, कितना आ रहा है? 5 से काट दो, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 5 से काटेंगे 6 और 5, और यहां से हो गया अपना 2, ठीक है। 65/2, ठीक है। ठीक है, देखो या फिर ऐसे कर लो, 3250/100, ठीक है। 5 से काटें कितना होगा? 5 6 30, 5 5 25, ठीक है। ठीक है, 65/2 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब पहले क्या बोला इसने? एक फिक्स प्राइस मान लेते हैं हम। माना जो फिक्स प्राइस हमारा ऐसा नंबर मान लो जो 10 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, ठीक है ना। कितना मान लेते हैं? 40 रुपए प्रति किलो मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 40 रुपए प्रति किलो, ठीक है। अब इस आइटम को बेचा इसने जीरो पे, यहां से क्या कमाएंगे? जीरो कमाएंगे। पहला क्या बोला इसने? इसने बोला भाई जिसमें से अपना 15 किलो जो है, कितना बोला इसने? 15 किलो 10% के डिस्काउंट पर। 10% का डिस्काउंट कितना होगा? यहां से अपना 10% का डिस्काउंट होगा हमारा 1/10, 1/10, ठीक है। 1/10, 3 का 1/10 कितना हो जाएगा हमारा? एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। इसको एक काम करते हैं हम, ये अपने पास कितना? 32.5 है भाई। 32.5 को यदि हम परसेंटेज फॉर्म में लिखें, 32.5 को यदि परसेंटेज फॉर्म में लिखें तो कितना बनेगा? 65/2 बनेगा ना। 65/2 बनेगा तो 200 कितना हो जाएगा अपना? 13/40, ठीक है। 5 से काटें, 13/40 बनेगा। अब हमने कितना मान रखा है? फिक्स प्राइस 40 मान रखा है, ठीक है ना। अब इसका कितना हमारा? 13/40। पहला अपना कितना है? 1/10 था, इसको भी 40 बना लो। 4/40 कर सकते हैं 1/40 को। 4 से ऊपर गुणा कर दो, 4 से नीचे गुणा कर दो, ये हो जाएगा अपना कितना? 4/40, ठीक है ना। अब ये देखो, इसका 3 का 4/40 करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। कितना हो गया हमारा?
इसको बेचा गया है 10% के डिस्काउंट पर। 3 आइटम को 10% के डिस्काउंट पे बेचेगा तो इसका परसेंटेज हटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से अपना 4 एकम 4, 3 आइटम है, ठीक है ना। और फिक्स प्राइस अपना कितना है 40, पहले को बेचता फिक्स प्राइस पर, 40 के रेट पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगले को बेचा इसने, ये तो हमारा फिक्स प्राइस था भाई, और यहाँ पर हो रहा है डिस्काउंट, तो कितना 10% का। 2 वस्तु पर 10% होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से अपना 2 वस्तु पे 10% के हिसाब से कितना बनेगा अपना 10 होता है 4 बटे में 2 गुणा में 4/40 का मतलब है एसपी कितना अपना, एसपी 40 से 4 का डिस्काउंट हो गया तो कितने के हिसाब से बेचा 36 के हिसाब से बेचा, 36 दूनी कितना हो गया अपना 72 हो गया, ठीक है ना। अगला क्या बोला, अगला है 13/40 भाई। 13/40 का मतलब क्या है, 13/40 का मतलब होता है हमारा 40 अपना एमआरपी है, ठीक है। डिस्काउंट कितना हुआ हमारा 13, उसके बाद बेचा कितने का हमें 37 का बेचा, तो 37 गुना में 27 का, 27 गुना में 4, 27 गुना में 4 कितना हो जाएगा 27 दूनी 108, 108। अब ओवरऑल देखो कितना बन रहा है हमारा, टोटल कितना बन रहा है, ये हो गया 80, 90, 100, 300, कितना हो रहा है हमारा 300। जो इसका जो सेलिंग प्राइस हो रहा है वो कितना हो रहा है भाई 300 रुपए हो रहा है, कितना हो रहा है 300 रुपए हो रहा है। और कितने का खरीदा था हमने 50 किलो आइटम था हमारे पास, 40 किलो फिक्स प्राइस है जिसका, तो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाना है हमें, ओवरऑल जो प्रॉफिट कमाना है वो 20% कमाना है। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, 1/5 का मतलब है भाई सीपी कितना अपना 5 है और एसपी कितना अपना 6 है। 6 किसके बराबर है 300 के बराबर है, ये अपना एसपी हो गया हमारा। 6 अपना 300 के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा भाई, 5 अपना 250 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 5 250 के बराबर हो गया, तो अपना सीपी कितना आ गया 250, ठीक है। हाँ 13/40 है भाई, ठीक है ना। सीपी कितना आ गया अपना 250 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो यदि अपना सीपी 250 है, सीपी अपना 250 है और इसको डिस्काउंट कितना दे रहा है, ये 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 40 फिक्स प्राइस है अपना, 40 फिक्स प्राइस है अपनी। वस्तु कितनी है 10 किलो है, मूल्य कितना है 40 है, तो एमआरपी कितना बनेगा 40 गुना में 10 कितना हो गया 400, 400 अपना सेलिंग प्राइस होगा हमारा। सेलिंग प्राइस अपना 400 है, एमआरपी जो सीपी अपना 250 है, तो प्रॉफिट कितने होगा यहाँ से 150 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज अपना 150 किसका 250 का कितना परसेंट है भाई, 150 250 का कितना परसेंट है, काट दो इसको, 25 चौका 100, 15 चौका 60%, तो इसको जो प्रॉफिट होगा बेचने पर कितना होगा 60% का होगा। देखो दोबारा बताता हूं, इसने बोला भाई हमारे पास 50 किलो चीनी है, 50 किलो चीनी में से 5 किलो बेच रहा है, ये घर के लिए यूज कर रहा है, वहां पर तो 0 रुपया कमाएगा। 15 किलो एक फिक्स प्राइस रख रहा है, ये 15 किलो फिक्स प्राइस रख रहा है ये, ठीक है ना। अब यहां पर देखो देखो दोबारा बताता हूं मैं आपको, 2 टाइप से डिस्काउंट दे रहा है। पहला डिस्काउंट दे रहा है ये 10% का, देखो पहला डिस्काउंट कितना है 10%, 1/10। दूसरा जो डिस्काउंट दे रहा है, जो दूसरा डिस्काउंट दे रहा है मेरे भाइयों, वो कितना दे रहा है 2 प्रकार के डिस्काउंट दे रहा है, 10/1 और 25/1, 10/1 और 25/1 भाई, ठीक है। तो कितना हो गया यहां से 35 में से 2.5 गया 32.5, मतलब 32.5 भाई, 32.5 बोले तो 65/2, ठीक है ना, 65/2। यदि इसका परसेंटेज हटाओगे तो कितना हो जाएगा 65/200 बोले तो 13/40, ठीक है, कितना हो गया 13/40, क्लियर है भाई। अब देखो अब इसने क्या बोला, एक फिक्स अमाउंट पे बेचा, पहले को बेचा गया कैसे, पहले को बेचा इसने 5 किलो तो घर के लिए यूज कर रहा है, ठीक है ना। अब इसका रेशो यदि हम बढ़ाएं, 5 किलो घर के लिए यूज कर रहा है, ये एक फिक्स प्राइस मान लेते हैं, फिक्स प्राइस ऐसा मानेंगे जो इस 40 से और 10 से कट जाए, तो इसको भी हम 40 बना देते हैं, इसको क्या मान लेता हूं 10, इसको मान लेता हूं मैं 40, ऊपर इसको मैं मान लेता हूं 4, 4 से ऊपर गुणा कर दो, 4 से नीचे गुणा कर दो ताकि सेम पैटर्न हो जाए, तो 4/40 हो गया भाई, ठीक है ना। अब देखो पहला बेचा इसने, पहला बेचा आइटम कितना माना फिक्स प्राइस
जो फिक्स प्राइस है वो हमने ऐसा मान लिया जो इनको पूरा पूरा काट दे, इसको और इस डिस्काउंट को, दोनों के डिस्काउंट को पूरा पूरा काट दे। ठीक है, वो कितना मान लिया मैंने, 40 मान लिया, 40 रुपए पर केजी भाई। ठीक है ना, फिक्स प्राइस है वो। अब देखो कैसे कैसे बेचा इसने। 5 किलो तो बेचा इसने घर के लिए, 5 किलो घर के लिए है, जीरो, उसके लिए कुछ नहीं कमाएगा। 15 किलो बेचा एक फिक्स प्राइस पर, 15 किलो बेचा उसने फिक्स प्राइस पर, फिक्स प्राइस के लिए बेचा है। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोला, 10 किलो बेचा इसने 10% के डिस्काउंट पर, 10 केजी बेचा 10% के डिस्काउंट पर, 10% का डिस्काउंट पर उसने बेचा है भाई। और बाकी कितना बच गया, 20 किलो बच गया भाई। 20 किलो बेचा उसने सक्सेसिव डिस्काउंट पर, सक्सेसिव डिस्काउंट समझते हो ना, दोनों डिस्काउंट के ऊपर बेच रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से हम देखते हैं, अब इसका अनुपात बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, इसका यदि आप रेशियो बनाना चाहो तो क्या बनेगा, 1, 3, 2 और 4। ठीक है ना, अब इसको तो जीरो, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, इसको फिक्स प्राइस पर बेच रहा है, इसको फिक्स प्राइस पे बेचेगा तो 40 के रेट पर बेचेगा। 3 किलो चीनी 40 के भाव से बेचेगा तो कितना रुपए कमाएगा भाई, 120 रुपए कमाएगा। अब ये हमारा 2 किलो है चीनी, मान लो 2 किलो को किस भाव से बेच रहा है ये, 2 किलो को यदि 40 के भाव से बेच, डिस्काउंट कितना दे रहा है यहां से अपना, 2/40, समझते हो ना आप, 2/40 इसके हिसाब से बेचेगा। तो अब देखो 4/40 का मतलब क्या समझे आप, एसपी अपना कितना है, एमपी अपना 40 है, एमपी 40 है यदि, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 4 का, तो बेचा कितने का होगा, बेचा होगा इसको कितने का, 36 का बेचा होगा। तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 रुपए यहां से कमा रहा है। ठीक है ना, उसके बाद अगले को कैसे बेचा है, अगले को बेचा 13/40, 13/40 का मतलब है 27 के भाव से बेचा है। तो 27 गुणा में 4, 27 गुणा में 4, 27 दूनी 54, 108, 108 के भाव से यहां से बेचा है। तो ओवरऑल देखोगे तो यहां से कितना बन रहा है हमारा, 300 रुपए हमारा यहां से सेलिंग प्राइस बन रहा है। कितना रुपया बन रहा है, 300 रुपया। और इस लाभ कितना कमाना हमें, इसने कह रहा है, ये कह रहा है भाई उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब होता है सीपी अपना 5 है, एसपी कितना 6 है। यदि एसपी अपना 6 है, एसपी यदि 6 है, 300 के बराबर है, तो सीपी क्या होगा हमारा, 5 किसके बराबर होगा, 250 के बराबर होगा। जो कॉस्ट प्राइस अपना कितना हो, 250 रुपए है। अब इसने क्या बोला है भाई, इसने बोला है यहां पर जो हमारे पास जो आइटम है, टोटल जो आइटम बना है यहां पर कितने किलो, 10 किलो है, कितना 10 किलो हमने मान रखा है। और भाव क्या है, भाव क्या अपना ओवरऑल भाव देखा जाए तो कितना मान रखा है इसने, 40 रुपए मान रखा। तो इसके हिसाब से एसपी क्या बनेगा, इसके हिसाब से जो हमारा एसपी बनेगा दोस्तों, इसके हिसाब से अपना एसपी बनेगा, 40 के भाव से अपना एसपी जो बन रहा है कितना बन रहा है, 400 रुपए बन रहा है। अब 250 रुपए का सामान 400 का बेचेगा तो यहां से प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा हमारा 150 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो, 150 किसका, 250 का कितना परसेंट है, कर दो सॉल्व इसको, 0 से 0, 25 का 100, 60%। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, 60% हुआ। ठीक है, कर लोगे भाई, करने के तो आप 40 किलो भी ले सकते हो यहां पर, ये जो अपना जो टोटल कितना है 50 किलो, 50 किलो भी ले सकते हो, मगर वहां पर फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी हमारी। ठीक है, ये कह रहा कसूता क्वेश्चन है सर, तभी मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस सेट मारो भाई, नहीं तो सारे कसूते दिखेंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नहीं मारोगे ना भाई फिर फायदा नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, वहां से दोबारा देख लेना और वीडियो को भी दोबारा पॉज करके देख सकते हो। देखो क्या बोला, एक व्यक्ति अपने हाल में फर्श को जो 483 मीटर लंबा और 567 मीटर चौड़ा है, समान साइज की वर्गाकार टाइल लगानी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है हमारा, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या निकालते हो आप, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एचसीएफ निकालते हो। तो बड़े से बड़े टाइल के आकार की भुजा क्या होगी, भुजा पूछिए आपसे, तो हम क्यों ना इसका क्या कर देते हैं, इनको सेंटीमीटर में बदल देते हैं, हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, क्यों सेंटीमीटर में ही बोला इसने, है ना, पॉइंट हटा दिया, गुणा में 100 करते सेंटीमीटर में। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 4, और यहां से कितना हो गया हमारा
8, काट दो इसको, 21 चौक 84, 21 चौक 84, ठीक है ना। अब 4 से तो ये भाग होता नहीं, ये भी भाग नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो बचा क्या अपने पास 21 बचा। तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, HCF क्या आएगा इसका 21 आएगा। तो भुजा की लंबाई क्या होगी भाई, भुजा की जो लंबाई होगी वो 21 होगी भाई, ठीक है किसी ऑप्शन में 21 आएगा। क्लियर सबको भाई। ऐसे क्वेश्चन हम क्या निकालते हैं, हम HCF निकालते हैं। अब आपसे ये पूछ लेता टाइलों की संख्या क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, फरस का क्षेत्रफल बटे में टाइलों का क्षेत्रफल। क्लियर सबको। नेक्स्ट क्या बोला अगला, ये कह रहा है एक छात्र जो हमारे पास कितने हैं, ये कह रहा है कक्षा में 48 छात्र हैं, लड़के और लड़कियां दोनों 48 टोटल, ठीक है। कक्षा में 32, तो लड़कों का औसत कितना है 32, 50.4, ठीक है। 32 लड़कों का कितना, 32 लड़के हमारे पास है जिनका औसत कितना है भाई 50.25 है, कितना 50.25 है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ये बॉयज का औसत है भाई, बाकी बच गई लड़कियां, कितनी बच गई, कुल छात्र कितने 48, तो बच गए कितने अपने पास 16 बच गए भाई, कितने बच गए 16, है ना 16 बच गए ना, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई, उसके बाद क्या बोला, लड़कियों का जो औसत वजन है वो कितना है 45.15 है भाई। क्लियर है सबको, ठीक है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा, देखो अब यहां पर क्या देखोगे, अनुपात क्या बना 2:1 बन गया, क्या बन गया हमारा अनुपात 2:1 बन गया हमारा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बता रखा है भाई, हमें यहां की वैल्यू निकालनी है, यहां की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब पॉइंटों में क्या दिक्कत आती है आप लोगों को, देखो भाई अब ऐसा क्या नंबर माने कि घटाएं तो 2 बचे, घटाएं तो 1 बचे, ठीक है ना, यही बात है। एक नंबर ऐसा होगा जो इससे छोटा होगा मगर इससे क्या होगा बड़ा होगा, वो एकदम कैसे पता चलता है, देखो मैं बताता हूं आपको बात। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 50-25 का और 45-15 का आप डिफरेंस निकालते हो मेरे भाइयों, कितना आता है यहां से 5 पॉइंट, कितना आता है अपना 5.1 आता है, कितना आता है 5.1। हमें 3 में बांटना है इसको, 5.1 को 2:1 में बांटना, कुल योग हो गया 3, हमें बनाना है 5.1, तो 17 होता है भाई 1.7, ये हो जाएगा 3.4 और ये हो जाएगा 1.7, बांट दिया। इसका मतलब जो ये 2 है वास्तव में कितना, ये 3.4 है, जो ये 1 है तो ये वास्तव में कितना है 1.7 है। अब इसका मतलब ये हो गया ये नंबर जो होगा इससे बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा 3.4 बड़ा होगा। तो इसका मतलब 45.15 में यदि मैं 3.4 जोड़ देता हूं, 3.4 में जोड़ देता हूं तो मेरा ये आ रहा है भाई, क्या किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये तो बात बन गई हमारी। तो इसका मतलब कितना आएगा 48.55 आ जाएगा। उतारो, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं एलिगेशन में, याद हो तो आपको मैंने आपको बताया था भाई यहां का जो अनुपात आता है और एकदम इससे ऊपर वाला पता करना हो तो कैसे करोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मेरे भाई, उस डिफरेंस को इस अनुपात में बांट दो, ऑटोमेटिक यहां की और यहां की फिक्स वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है वास्तव में, ठीक है ना। अब ये देखो हमें पता है जो ये नंबर है इससे छोटा, इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, इससे बड़ा कितना होगा 3.4 बड़ा होगा, इसलिए मैंने 3.4 क्या कर दिया इसमें जोड़ दिया। या फिर क्या कर सकते हो 50.25 में से क्या घटा सकते हो 1.7 घटा सकते हो मेरे भाई, 1.7 घटाओगे तो यहां से आपका यही आएगा 48.55। डिटेल में करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें कैलकुलेशन और भी बड़ी हो जाएगी, कैसे बताता हूं आपको। देखो इसने बोला भाई 48 छात्रों का औसत निकालना है, 48 छात्रों में से 32 का औसत कितना, 32 का औसत आपको बॉयज का दिया कितना 50.25 दिया है भाई, इनकी आप गुणा कर लेना। उसके बाद बाकी कितने बच गए 16 बच गए, 16 का औसत कितना 45.15 है, इनकी आप गुणा कर देना, यहां से गुणा मान लो AI, यहां से गुणा इनकी BI, योग आ जाएगा ये, और यहां से कुल विद्यार्थी कितने हो गए 48, इन दोनों के योग को 48 से भाग करोगे मेरे भाई तब भी आपका कितना आएगा 48.55 आएगा, मगर ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और कोई बात नहीं, ठीक है ना। आपकी मर्जी है वो किस तरीके से आप करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है भाई, वो लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। आगे देखो क्या बोला इसने, 2 वर्ष बाद किसी राशि पर, ये कह रहा है 2 वर्ष के बाद राशि क्या होगी यदि 2200 रुपए की राशि का 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब आपसे मिश्र धन पूछा गया है, 2200 रुपए की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
छमाही के लिए 2 साल की बात हो रही है। अब 6 महीने के 2 साल में कितने टुकड़े बनेंगे भाई? 6 महीने के 2 साल में 4 टुकड़े बनेंगे। इसका मतलब हम 4 साल के हिसाब से काम कर सकते हैं ना, 4 साल के हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको छमाही में क्या बता रखा, छमाही में दर को आधा करोगे भाई, कितना यूज करना है यहाँ पर? 6% यूज करना है। कितना परसेंट यूज करना है? 6% आपको यूज करना है, ठीक है ना। देखो एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, मैं छोटी सी बात बताता हूं। देखो अब कई बार क्या होता है कि रेशो से कई बार क्या है कि जब साल 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो वहां पर आप रेशो का सहारा ले सकते हो। भाई 2 साल की हम बात करते हैं, 2 साल की यदि हम बात करें, 2 साल की, 2 साल का रेशो होता 2:1। 3 साल की हम बात करें, 3 साल का रेशो होता 3:1। 4 साल की हम बात करें, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेशो होता है वो 4:6:4:1 होता है भाई, ठीक है ना। 5 साल का यदि हम बात करें, क्या होता है? 5 6 और 5 10 और 10 और 5 और 1। याद करवा दूंगा मैं आपको, अभी याद करा दूंगा, ठीक है। 6 साल में 6 लिखोगे आप, 6 15 20 10 15 15 20 फिर 15 और फिर 6 और फिर 1। देखो कैसे होगा ये, देखो बताता हूं मैं आपको इसको कैसे याद कर सकते हो। 2 साल का रेशो याद करना है तो 2 साल लिख दो, 2 के बाद लास्ट में 1 आएगा। 2 साल का रेशो, यदि ये चक्रवृद्धि ब्याज के रेशो है, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो है ये। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो क्या होता है? 2 साल का 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1 होता है, ठीक है ना। 2 साल का मतलब क्या होता है, यहां पर बताता हूं आपको बात। भाई 2 साल तो पूरा पूरा ब्याज मिलेगा और एक बार मिलेगा ब्याज, उस पिछले मूलधन का और ब्याज मिलेगा, ब्याज का और ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। 2 लिखोगे उसके बाद 1 लिखोगे, ठीक है। अब 3 साल में लिखना, देखो 3 साल में 3 पहले आएगा, 4 साल में 4 पहले आएगा, 5 साल में 5 पहले आएगा, 6 साल में 6 पहले आएगा। क्लियर है बात सबको भाई? देखो 2 3 4 5 6 जितने साल का लिखना है वो पहले आएगा और लास्ट में हमेशा क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात फिक्स है। 2 बातें याद कर ली आपको, मैं याद करा दूंगा। ये देखो 2 साल में 2 पहले आएगा, 3 में 3 पहले आएगा, 4 में 4 पहले आएगा, 5 में 5 पहले आएगा, 6 में 6 पहले आएगा। क्लियर सबको? फिर सब में लास्ट में 1 है, 1 1 1 1 और 1। क्लियर है भाई? अब देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब इन दोनों का जोड़ यहां मिलेगा आपको, इन दोनों का जोड़ 2 और 1 3, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का जोड़ यहां मिलेगा, फिर इन दोनों का अगलों का जोड़ यहां मिलेगा। भाई इन दोनों का जोड़ यहां मिलेगा, 3 और 3 कितना हो गया? 6। फिर अगले दोनों का जोड़ यहां मिलेगा आपको, 1 लास्ट में फिक्स है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का जोड़ यहां मिलेगा आपको। क्लियर है भाई? इन दोनों का जोड़ यहां मिलेगा आपको, अगले इन दोनों का जोड़ आपको यहां मिलेगा। इन दोनों का जोड़ कहां मिलेगा? यहां मिलेगा आपको। क्लियर है भाई? उसके बाद देखो इन दोनों का सम कहां मिलेगा आपको? इन दोनों का सम यहां मिलेगा। इन दोनों का सम कहां मिलेगा? इन दोनों का सम यहां मिलेगा आपको। अगले दोनों का सम कहां मिलेगा? अगले दोनों का सम यहां मिलेगा। और अगले दोनों का सम कहां मिलेगा? अगले दोनों का सम यहां पर मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हो सारे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि 2-3 साल, 2-3 का तो हम पढ़ते ही है, 4 तक कई बार बात बन जाती है, जैसे 4 साल का भी पूछ लिया, ठीक है ना। 5 का पूछे तो ये रेशो याद रखो। अप्लाई कैसे करना भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। बस ये रेशो याद रखो, 2-1 3-3 1 4-6 4-1। अभी इसका यूज करेंगे हम, अभी हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। 4-6 4-1, ठीक है ना, इसका हम यूज करने वाले हैं। क्लियर सबको भाई? ठीक है। अब पीछे आ जाओ, इसने क्या बोला भाई? दर 4। अब 2 साल में कितने कितने छमाही बनेंगे? 4 छमाही बनेंगे भाई। मैंने क्या बताया? 4 6 4 1, 4 6 4 1, 4 6 4 1, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अब कैसे अप्लाई करना बात आती है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे हम? देखो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं इसमें। देखो 4 का मतलब क्या है यहां पर? इसको 4 बार यूज करेंगे, 4 बार यूज करेंगे। कैसे? देखो हमारे पास रुपया कितना है? 2200 रुपए की राशि है। 2200 का मेरे भाइयों, 2200 रुपए का, 2200 रुपए का हमारा जो ब्याज बनेगा, 2200 रुपए का जो ब्याज बनेगा 6% के हिसाब से, वो कितना बनेगा? 132 रुपया बनेगा। कितना बनेगा? 132 रुपया। 132 रुपए 4 बार, 4 गुना कर दो इसको, कितना हो गया? 13 चौका 52 और 8, ये ब्याज बन गया अपना, ठीक है ना। अगले साल क्या होगा? 132 के ऊपर ब्याज लगेगा, कितना? 6% फिर लगेगा। 132 के ऊपर 6% लगेगा तो कितना बन गया हमारा? यहां से 6 दूनी 12, 13 छः 78 और 1 79, ठीक है ना। 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट कितना आएगा? 7 पॉइंट समथिंग आएगा। हम लगभग में मान लेते हैं इसको, लगभग कितना मान लेते हैं? एक बार 8 मान लेते हैं। और कितनी बार होगा? 6 बार होगा तो कितना होगा? 48 रुपए ब्याज यहां से बन गया। अब देखो हमें क्या निकालना? मिश्र धन निकालना, राशि कितनी हो जाएगी। अब एक बार
इसको चेक कर लेते हैं। देखो हमारा रुपया कितना था, 2200 रुपया था अपना, 2200 रुपया था, 528 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज यहां से बना, 48 रुपए ब्याज एक बार यहां से ले लिया हमने, 7.92 को मैंने लगभग कितना मान लिया, एक बार 8 मान लिया, ठीक है ना। अब इसको जोड़ के देखो किसके आसपास जाता है, देखो 2700 तो यही बन गया, 2700 तो यही बन गया, 2700 से ज्यादा ही बन रहा है बल्कि, ठीक है। ये कितना हो गया अपना 2728 और 48 रुपए और देखो 8 8 16, यहां से कितना हो गया 7, यहां से हो गया 7, 2776, 2776, इसका मतलब 2776 से बड़ा ही आएगा लगभग, क्योंकि हमने आगे का तो जोड़ा ही नहीं अभी तक ब्याज, आगे का फिर जोड़ेंगे। देखो लगभग 7.92 का फिर 6% निकालना पड़ेगा, फिर जो वहां से बनेगा उसका फिर 6% निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने दो बार में ही पता चल गया हम किसके पास जा रहे हैं, लगभग किसके आसपास जा रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा अपना 3 साल का मिश्र धन कितना हो जाएगा 2773.45 हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको? हाँ भाई, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। बताओ, पूछना है कुछ? देखो दर अपनी 12% है, छमाही में क्या करते हैं, आधा करते हैं, 6% का यूज करते हैं। अब यहां पर क्या है, 2 साल के अंदर, 2 साल की हम बात करते हैं, 2 साल में हम 6 महीने के टुकड़े बनाएंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे भाई, 4 टुकड़े बनेंगे, 4 टुकड़े बनेंगे। हम ये मान लेते हैं भाई 4 साल की बात हो रही है, एक बार एक टाइम के लिए ये मान लेते हैं, ठीक है ना। 4 तो हर बार कितना परसेंट ब्याज लगेगा, हर बार 6 महीने में 6% ब्याज लगेगा। कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 6%, ठीक है ना। मैंने कहा था 4 साल के केस में क्या रेशो होता है, 4 6 4 1 होता है, ठीक है ना। अब 2200 रुपए अपनी मूलधन कितना अपना 2200 रुपए, 2200 का 6% देखा तो एक साल में कितना ब्याज बना अपना, मतलब एक बार में कितना बना 132। हमें कितना लेना है, 4 बार लेना उसी ब्याज को, कितनी बार लेना है, 4 बार ब्याज लेना है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा अपना 528 रुपए हो जाएगा। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद क्या हुआ, जो 132 रुपए है इसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा, 132 का कितना, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज जो एक साल कितना बना 132 बना, उसका ब्याज कितना बना 7.9। मैंने लगभग ले लिया, पॉइंटों से बचने के लिए एक बार 8 आइडिया ही लेना हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 ले लिया हमने, 8 लिया तो 6 बार और लेना यही ब्याज, 8 8 8 करके 48 हो गया। एक बार मैंने देखा अपना प्रिंसिपल कितना था, अपना जो प्रिंसिपल था वो 2200 रुपया था, या पहली बार ब्याज कितना बना, जो मूलधन का एक्यूरेट ब्याज है, जो हर बार मूलधन का ही मिलता हमें, वो कितना है 528 रुपए है, ठीक है। उसके बाद अगली बार जो ब्याज का ब्याज और मिला हमें, उन शुरुआत के 4 ब्याजों का जो ब्याज मिला वो कितना मिला 48। अब उनको मैंने जोड़ा लगभग मैं किसके पास जा रहा हूं, देखो 2776 से, सारे बाकी ये भी नहीं हो सकता छोटा है, ये भी नहीं हो सकता छोटा है, ये भी नहीं हो सकता छोटा है, तो बचा क्या अपने पास एक ऑप्शन 2773.45, ठीक है। नमस्कार प्रीति, कर लोगे भाई? कर लेना भाई। मैंने तो करवा दिया, आपको करना। आप तो देखो मैं तो अभी कह रहा हूँ ये टेस्ट मार लो भाई, नहीं तो दिक्कत आएगी, और यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर दूंगा साथ की साथ, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये कह रहा है भाई एक कार 11 घंटे चलती है, ठीक है भाई 11 घंटे चलती है, बहुत बढ़िया बात है। शुरू के 100 किलोमीटर कार एक निश्चित गति से चलती है, ठीक है। शेष जो है 200 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसे 15 अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर बढ़ा देती है। शुरुआत की 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लेगा। देखो भाई, अब इसने क्या बोला भाई, जो पूरी यात्रा है, जो होल जर्नी है उसकी, वो 11 घंटे में बंदे ने तय करनी है। कितने घंटे में तय करनी है, 11 घंटे में। और हमें पता है जो ये दूरी तय कर रहा है ना, एक फिक्स टाइम में कर रहा है, पॉइंटों में तो नहीं है, ठीक है ना। अब 2 दूरी है, एक तो 100 और एक 200, ठीक है ना, एक 100 है, एक 200। हम ये मान लेते हैं, मान लो ये यदि ये 5 घंटे में तय करता है, ये कह रहा है 100 किलोमीटर वाला पूछा ना, 100 मैंने ऑप्शन से उठाया, 5 में तय करता तो बाकी कितने घंटे बच गए 6, तो ये तो पूरा नहीं आएगा भाई, तब मैं तो आ जाएगा। मगर यहां से देखो, यहां से स्पीड क्या बनी अपनी, यहां से स्पीड बन रही है 20 की स्पीड हो रही है, मगर ये तो पॉइंटों में आ रही है, क्योंकि स्पीड में भी तो गैप कितना होना चाहिए, जो स्पीड का जो डिफरेंस है मेरे भाइयों, वो कितने का आना चाहिए, स्पीड का जो डिफरेंस है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का आना चाहिए। तो यहाँ तो 15 का नहीं है, तो इसका मतलब ये तो मेरा उत्तर है, ये तो मेरा उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद देखो भाई, यहां से लेता हूं मान लो 7, ये तो पूरा भाग करता ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता। और 3 भाग करता, 3 भी नहीं करता, तो क्या उठा लेता हूं मैं, इसको मैं 4 मान लेता हूं। मान लो ये
4 घंटे में तय करता है, और इसको कितने घंटे में करेगा फिर? बाकी कितना बच गया अपना? बाकी बच गया 7 भाई। 15 घंटे बढ़ा देता है। 100 की दूरी कितनी बच गई बाकी? 200 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। तो 15 की स्पीड बढ़ाता है तो बच गया कितना अपना? ये 4 लेंगे तो यहाँ पर 7 होगा, ये काटता नहीं है, इसको दिक्कत ये भी आएगी अपन। 5 6 दूरी कितनी दे रखी है? दूरी में गड़बड़ तो नहीं है? 4 लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 7 घंटे, ये लेना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? 25। इसकी स्पीड 25 आती, 25 आती तो उसकी कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 15 बढ़ानी पड़ेगी। 15 बढ़ानी पड़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 40। तो ये तो 9 घंटे में तय हुई ना। 5 और 4 9। ये एक बार ये चेक करो भाई, ये 200 नहीं मिलेगा फिर मेरे हिसाब से। इंग्लिश मीडियम का यदि कोई बच्चे के पास प्रैक्टिस है तो उसमें देखो ये कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे। क्योंकि ये जो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, अब ये 40 की स्पीड होगी तो ये 7 घंटे में तभी तय करेगा जब ये 80 होगा, 280। ये 280 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है ना, तभी ये बनेगा पूरा पूरा। अदरवाइज तो कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको आप 280 बना लो भाई, 280, ठीक है ना। अब देखो यदि ये 4 घंटे में तय होती तो इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। इसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब ये दूरी हमारी 4 घंटे में तय होती तो ये बाकी 7 घंटे में तय होगी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी हमारी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो क्या स्पीड का जो डिफरेंस है, क्या स्पीड का जो डिफरेंस है वो 15 आ रहा है भाई? स्पीड का डिफरेंस 15 आ रहा है ना। 15 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आएगा? फिलहाल 4 आएगा। क्या आएगा भाई? 4। ये 280 आएगा भाई, है ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है प्रीति, ठीक है 280, ठीक ठीक ठीक। इंग्लिश मीडियम में सही मिलेगा, ये हिंदी मीडियम में 200 लिख रखा है तो 280 आएगा ये, ठीक है ना। तभी क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन रख के देखे ना तो टाइम ही पूरा नहीं हो रहा था, ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पर गड़बड़ थी। तो ये 4 है तो स्पीड 25 है। जब 7 घंटे में तय की बाकी दूरी उसने, तो ये 40 की स्पीड हुई, तो स्पीड में गैप कितना होना चाहिए था? 15 किलोमीटर प्रति घंटा का होना चाहिए था, और 15 का आ रहा, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा टेस्ट नंबर 9। कर लोगे भाई? कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? तो फिलहाल इसका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? वास्तव में 4 घंटे का आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई क्वेश्चन रह ना गया हो बस। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये था दोस्तों टेस्ट नंबर 9। अभी थोड़ी देर में करेंगे टेस्ट नंबर 10। जुड़े रहना इम्पैक्ट अकेडमी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी अभी करेंगे जस्ट, ठीक है, 10वां टेस्ट हम, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।